देखो, आज हम चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। जैसा कि हमने पहले चर्चा की हुई थी कि हमारे भारत के अंदर जो शासन की व्यवस्था बनी हुई है वो कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन को ना दो भागों में बांटा गया है, एक केंद्रीय स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो स्थानीय शासन के बारे में करने वाले हैं। स्थानीय शासन की अगर हम बात करें तो वैसे तो देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसके अलावा स्थानीय स्तर पे जो व्यवस्था बनाई गई है शासन की, उसे ही हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह हमारे देश के अंदर तीसरे नंबर पर आती है, तीसरी व्यवस्था जो बनाई गई है। जो तीसरी व्यवस्था बनाई गई है इन दो के अलावा वही है स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन भी ना दो भागों में बटा हुआ है, एक है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। अब ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन की व्यवस्था है उसको पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय शासन की जो शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में इसको जाना जाता है शहरी स्थानीय निकाय के नाम से। अब और भी चीज थोड़ी सी समझ लो कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है यह संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जब इस स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। इसी तरीके से शहरी स्थानीय निकाय के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 74वां संविधान संशोधन। अब ये जो संशोधन हुए थे सन 1992 में हुए थे, सन 1992 में हुए थे। अब शहरी स्थानीय निकाय को भी देखो, यहां पर इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आता है आपका नगर निगम। तो नगर निगम किसके लिए है? बड़े शहरों के लिए। फिर है आपका नगर परिषद, यह है कम आबादी वाले शहरों के लिए। जिन शहरों की आबादी कम होती है वहां पर आपका निगम परिषद चलता है। उसके बाद है नगर पंचायत, यानी कि जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, ना तो पूरी तरीके से वो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और ना ही पूरी तरीके से वो शहरी क्षेत्र में आते हैं। ऐसे क्षेत्रों को अर्ध शहरी क्षेत्र कहा जाता है जहां पर नगर पंचायत काम करती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब चर्चा करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अभी हम फिलहाल सिर्फ स्थानीय शासन के ऊपर ही क्वेश्चन बनाएंगे और उसका जवाब देंगे। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे करके आगे आपको ना कई सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो व्यवस्था है वो किस चीज की है? पंचायती राज व्यवस्था की। अब इस पंचायती राज व्यवस्था को भी ना 3 स्तरों पे बांटा गया है। जिस तरीके से यहाँ पर ये 3 स्तर पे बटी हुई है ना, ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था भी ना 3 स्तर पे बटी हुई है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं, स्थानीय शासन के उद्देश्य क्या है, व्याख्या कीजिए। सपोज इस तरीके से एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 4 से 5 नंबर में, तो आप जवाब कैसे देंगे? तो जो पहला क्वेश्चन इसमें देखा हुआ है कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं, इसका जवाब आप यहीं से आप समझ गए होंगे कि भाई हमारे भारत के अंदर संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हम देखते हैं कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर यानी कि 2 स्तरीय सरकार है। इसके अलावा तीसरे स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसे ही स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ये व्यवस्था है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ऊपर आधारित है। बात समझ में आ गई? तो ये तो थी डेफिनेशन आपकी स्थानीय शासन किसे कहते हैं। अब बात आती है कि स्थानीय शासन के उद्देश्य क्या है। तो देखो, ये उद्देश्य है स्थानीय शासन के, आप लिख देंगे कि स्थानीय स्तर पर विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करना। यानी कि जो आपका स्थानीय स्वशासन होता है उसका जो मकसद है वो क्या है कि स्थानीय स्तर पर विकास करे। विकास कैसा? चहुमुखी विकास। ठीक है, और सामाजिक न्याय प्रदान करे। दूसरा उद्देश्य क्या है कि स्थानीय शासन को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि शासन के इस स्तर का मोटे तौर पर जनता से सीधे संपर्क रहता है। इसमें क्या है? जनता का शासन से संपर्क जो है वो सीधे तौर पर होता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। अब तीसरे नंबर पर बात कही गई है कि यह स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने तथा उनका समाधान ढूंढने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर जो स्थानीय लोग हैं अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं, उनको मौका मिलता है अपनी समस्याओं को कहने का, और यह भी मौका मिलता है कि भाई उनकी जो समस्या है उनका समाधान ढूंढा जाए। अब चौथे नंबर पे जो उद्देश्य है इसका वो ये है कि स्थानीय शासन लोगों को जन्म से मृत्यु तक सेवाएं प्रदान करता है। स्थानीय शासन में एक व्यक्ति जब जन्म ले लेता है ना और तब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसको जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं वो सारा का सारा सेवा देने का कर्तव्य किसका बनता है? स्थानीय शासन का। बात समझ में आ गई? ये उसके उद्देश्य थे। इस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई?